ये कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जो अपने बॉयफ्रेंड की जरूरत पूरी करने के लिए गंदी फिल्मों में अपनी कदम बढ़ाती है ताकि वो उसके साथ अच्छी लाइफ जी सके। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है पेपरिका और ये मूवी 1991 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम मेमो नाम की एक लड़की को देखते हैं। मेमो आज जल्दी तैयार होकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी जिसका नाम नीनो था और वो दोनों कुछ डिस्कस कर रहे थे। उस बात पे मेमो बोलती है कि मुझे काफी डर लग रहा है। नीनू उसका बॉयफ्रेंड उससे बोलता है कि बस 15 दिन की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल मेमो एक ऐसी लड़की थी जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। नीनू को पैसों की जरूरत थी और वो मीमो से बोलता है कि तुम्हें 15 दिन के लिए क्लब में काम करना होगा, बस 15 दिन, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। ये बोलकर नीनू वहाँ से चला जाता है और मेमो सब कुछ करने के लिए तैयार थी। उसके बाद मेमो एक ब्रोथल में जाती है जहाँ वो ब्रोथल की ओनर कॉलेट से मिलती है। कॉलेट उसे ऊपर से लेके नीचे तक देखती है और बोलती है जितना तुम्हारे बारे में बताया गया था तुम उससे भी ज्यादा सुंदर हो। मेमो उससे बोलती है कि मुझे ब्रोथल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और वो थोड़ी नर्वस थी। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी, ब्रोथल एक ऐसी जगह है जहाँ लड़कों की प्यास बुझती है। उसके बाद कॉलेट मेमो से बोलती है ब्रोथल का एक दिन का एक्सपीरियंस बाहर के 10 साल जितना होता है और धीरे धीरे यहाँ तुम सब कुछ सीख जाओगी। उसके बाद कॉलेट उसे उसका कमरा दिखाती है और बोलती है यहाँ तुम्हें तुम्हारा एक प्राइवेट रूम भी मिल जाएगा और तुम्हें क्लाइंट भी मिलेंगे, बदले में तुम्हें तुम्हारे कमाई का 50% मिलेगा। उसके बाद कॉलेट मेमो को वहाँ की बाकी लड़कियों से मिलाती है। कॉलेट सबसे बोलती है तुम्हें अपने कस्टमर का ध्यान रखने के लिए अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखना होगा। वहाँ की एक लड़की मेमो से आके पूछती है कि तुम्हारा पिम्प कौन है और मेमो कुछ समझ नहीं पाती। उसके बाद मेमो को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर मेमो को सब कुछ उतारने के लिए बोलता है। जब डॉक्टर मेमो का बॉडी चेकअप कर रहा था तब वो मेमो को समझाने की कोशिश करता है कि आखिर तुम ये काम क्यों कर रही हो। मेमो बोलती है कि मैं ये सब कुछ अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही हूँ और 15 दिन के बाद मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं और मेरा बॉयफ्रेंड शादी करके एक अच्छी लाइफ बिताएंगे। नेक्स्ट दिन कॉलेट मेमो को सबसे पेपरिका नाम से इंट्रोड्यूस कराती है जिसका लॉजिकली मतलब होता है लाल तीखी मिर्च। क्योंकि मेमो सुंदर तो थी लेकिन उसकी जुबान भी बहुत ज्यादा तेज थी। ब्रोथर में आते ही मेमो को उसका पहला क्लाइंट मिल जाता है और कॉलेट इसे देख के काफी खुश होती है। पेपरिका अपने क्लाइंट के साथ फिजिकल हो रही थी लेकिन वो उसे आधे में ही रोक देती है जिसपे कॉलेट पेपरिका पे बहुत गुस्सा करती है और वो उसे लास्ट वार्निंग देती है कि तूने दोबारा ऐसा किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद से पेपरिका काफी खुश रहने लगी थी क्योंकि ब्रोथर में जो भी क्लाइंट आता था वो पेपरिका को ही पसंद करता था। ऐसे ही बीते 15 दिनों में पेपरिका लगभग 40 क्लाइंट को सर्विस दे चुकी थी जिसके वजह से उसके पास काफी पैसे जमा हो जाते हैं। वहीं कॉलेट भी पेपरिका से काफी खुश थी क्योंकि 15 दिन के अंदर ही उसने ब्रोथर के 4 चांद लगा दिए थे। उसकी सुंदरता को देख के वहाँ की लड़कियां भी उसके साथ फिजिकल होती है। ये बात पेपरिका जाके कॉलेट को बताती है और कॉलेट को भी इस बात पे काफी इंटरेस्ट आता है और फाइनली वो भी पेपरिका के साथ फिजिकल होती है। उसके बाद पेपरिका की दोस्ती उसके एक क्लाइंट फ्रैंक से हो जाती है। फ्रैंक अब अक्सर ही पेपरिका से आके मिलने लगा था क्योंकि कहीं न कहीं वो पेपरिका से प्यार करने लगा था। वो पेपरिका से बोलता है कि तुम ये काम छोड़ दो, जिसपे वो बोलती है कि जल्दी मेरा बॉयफ्रेंड बिजनेस के काम को पूरा करके वापस आएगा और उसके बाद हम दोनों शादी करके एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है पर वो उसका कॉल पिक नहीं करता जिसके कारण वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। अपना मूड ठीक करने के लिए पेपरिका फ्रैंक के साथ डिनर पे जाती है जहाँ उसको उसका बॉयफ्रेंड नीनो किसी और लड़की के साथ दिखाई देता है। पेपरिका उससे पूछती है कि ये लड़की कौन है और तुम लंदन से वापस कब आए, जिसपे वो लड़की भी पेपरिका से पूछती है कि तुम कौन हो। पेपरिका बोलती है कि मैं इसकी जीएफ हूँ, जिसपे वो हंसने लगती है और बोलती है कि मैं पिछले 3 साल से इसके साथ हूँ। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है और नीनू उसके पीछे उसको मनाने जाता है। पेपरिका अंदर से काफी टूट जाती है क्योंकि जिसके लिए वो इतना सब कुछ कर रही थी वो एक नंबर का धोखेबाज निकला। वो काफी रोती है लेकिन अब उसका फायदा फ्रैंक उठाता है। वो पेपरिका को अपने घर ले जाता है और उसके साथ फिजिकल होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में उसके लिए नाश्ता बना के लाती है। फ्रैंक उससे बोलता है कि मैं जल्दी एक कैप्टन बनने वाला हूँ, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। लेकिन पेपरिका उसे साफ मना कर देती है क्योंकि रिसेंटली उसे प्यार में धोखा मिला है और उसे अब प्यार पे बिलीफ नहीं है। वो बोलती है मैं अभी भी ब्रोथल में काम करूंगी लेकिन बस अपने लिए। नेक्स्ट डे ब्रोथल में नीनो आता है और वो अकेले में पेपरिका से बात करने लगता है और बोलता है तुम यहाँ जितने भी पैसे कमाती हो मुझे उसके 60% चाहिए। पेपरिका उसे बोलती है कि मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी, जिसपे वो बोलता है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो और मैं तुम्हारा पिम्प हूँ। यहाँ पेपरिका को पिम्प का मतलब समझ आता है। नीनो एक ऐसा घटिया लड़का था जो सीधी सादी लड़की को अपने प्यार में फंसा के ब्रोथल में काम करवाता था ताकि उसे उस लड़की से 60% का कमीशन मिल सके। पेपरिका अब काफी डर जाती है और वो कॉलेट से
से हेल्प मांगती है। कॉलेट बोलती है कि मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगी। नेक्स्ट डे एक दूसरी लड़की का पिंप उसे बहुत मारता है क्योंकि उसने उसे कमीशन देने से मना कर दिया था। ये देख के पेपरिका काफी डर जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो ये ब्रॉथल को छोड़ के एक दूसरे शहर चली जाएगी और वहाँ पे कोई अच्छी सी जॉब करके अपनी लाइफ बिताएगी। और नेक्स्ट डे पेपरिका यहाँ से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसे उसी लड़की का पिंप दिखाई देता है जिसने उस लड़की को मारा था। वो पेपरिका को पहचान लेता है और जबरदस्ती ट्रेन में उसके साथ फिजिकल होने लगता है। तभी सीन स्विच होता है और हम पेपरिका को नॉर्मल कंडीशन में उसी लड़की के साथ देखते हैं। वो पेपरिका से बोलता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी एक्ट्रेस का जॉब दिलाऊंगा, लेकिन वो साफ मना कर देती है क्योंकि उसे अब किसी पे भरोसा नहीं है। उसके बाद पेपरिका एक बार क्लब में जॉब के लिए जाती है, लेकिन वहाँ का ओनर उसे एक अलग ही तरह से ट्रीट करता है और वो पेपरिका को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसी पिंप ने बार के ओनर से पेपरिका को जॉब देने के लिए मना कर दिया था। कहीं ना कहीं वो पिंप पेपरिका से अपना कमीशन बनाने के लिए सोच रहा था। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो उसी पिंप के कहने पे एक नए ब्रॉथल में काम करने लगती है और उस पिंप के जाल में फंस जाती है। अब पेपरिका एक बहुत बड़ी सिटी में थी जिसके कारण वहाँ बहुत बड़े बड़े अमीर लोग आते थे और उसे पिछले ब्रॉथल से 4 गुना ज्यादा पैसे मिलते थे। अब पेपरिका यहाँ बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन एक दिन अचानक से वहाँ दूसरे काम करने वाली लड़की की मौत हो जाती है। उसे देख के पेपरिका काफी डर जाती है क्योंकि उसे लगता है ब्रॉथल में काम करते करते एक दिन उसे भी ऐसी बीमारी हो जाएगी। फिर उसे एक बूढ़ा क्लाइंट समझाता है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ समय बाद पेपरिका को वहाँ फ्रैंक मिलता है जिसे देख के उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और दोनों पलंग तोड़ते हैं। फ्रैंक पेपरिका से कहता है कि मुझे एक बोट लेनी है और मुझे पैसों की नीड है, जिसपे पेपरिका उसे कुछ पैसे देती है, जिसपे फ्रैंक बोलता है कि मैं ये जल्द से जल्द पैसे तुम्हें लौटा दूंगा और उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। अगले दिन पेपरिका जहाँ काम करती थी वहाँ पुलिस की रेड पड़ जाती है और वो ब्रॉथल बैन हो जाता है। पेपरिका के पास फिर से कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो दूसरे शहर में जाके एक दूसरे ब्रॉथल को ज्वाइन करती है। पेपरिका को ये बात अच्छी तरह से पता था कि सारे ब्रॉथल धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। उसके बाद पेपरिका को पता चलता है कि फ्रैंक की बोट पुलिस ने पकड़ ली है, जिसे सुन के वो काफी अपसेट हो जाती है। तभी उस ब्रॉथल में एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर आता है जो अपने बेटों को बर्थडे गिफ्ट के लिए ब्रॉथल ले आता है, क्योंकि वो ऑफिसर भी अच्छी तरीके से जानता था कहीं न कहीं सारे ब्रॉथल एक दिन बंद हो जाएंगे। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थी, लेकिन ऑफिसर का बेटा पेपरिका को ही पसंद करता है। कुछ दिन बाद उस ऑफिसर का बर्थडे आता है और वो अपनी खुशी के लिए पेपरिका को अपने पास बुलाता है और फाइनली वो दोनों पलंग तोड़ते हैं। ऑफिसर को काफी मजा आ जाता है और वो खुशी खुशी में सबके सामने पेपरिका को अपनी वाइफ बनाने की प्रॉमिस करता है। शादी के कुछ दिनों बाद उस ऑफिसर की डेथ हो जाती है क्योंकि वो विद्रा की गोली कुछ ज्यादा ही लेने लगा था और उसके बाद पेपरिका उसकी प्रॉपर्टी की आधी मालकिन बन जाती है और उस पैसे से वो फ्रैंक को एक नई बोट लेके देती है। अब पेपरिका और फ्रैंक एक साथ रहने लगते हैं और ये मूवी यहीं समाप्त होती है। ऐसी और मूवीज जानने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।